जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जीएसटी का अर्थ डैश है। जीएसटी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जैसे आपको पता होगा कि अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग कर लगता था, लेकिन बहुत सारी चीजों के ऊपर सारे टैक्स को हटाकर एक ही कर लगाया गया है, एक ही टैक्स लगाया गया है, जिसका नाम क्या है? जीएसटी है। तो इसका क्या सही आंसर होगा? जीएसटी की जो फुल फॉर्म होगी क्या होगी दोस्तों? तो वो होगा, इसकी सही आंसर जो होगा वो है दोस्तों, इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा, वस्तु एवं सेवा कर। मतलब वस्तु के ऊपर और सेवा के ऊपर क्या लगाया जा सकता है? जीएसटी का कर लगाया जा सकता है। और अलग अलग चीजों पर अलग अलग है, सारे कर को हटाकर ये एक कर लगाया गया है उन सभी वस्तुओं के ऊपर। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे स्मॉल स्टेट कौन सा है भारत का? इंडिया का सबसे स्मॉल जो स्टेट है दोस्तों वो है गोवा। कौन सा है? गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटे राज्य के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शांति का जो प्रतीक है वो मोर है या फिर कोय है, उल्लू है या डव है। तो कौन सा जो कि आप सोच रहे हैं कमेंट में फटाफट बताते रहिए। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है डव, जो कि डव को एक तरीके से शांति का प्रतीक माना जाता है। शांति के प्रतीक के तौर पर डव पक्षी को देखा जाता है। उसके साथ साथ पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। मतलब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका प्राथमिक क्षेत्र क्या है दोस्तों? उसका जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों वो है कृषि। कृषि को एक तरीके से प्राथमिक क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। मतलब बिल्कुल जो कि पहला जो सेक्टर है, पहला जो सेक्टर के तौर पर कृषि को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कृषि के बिना जो कि एक तरीके से किसी भी चीज का उत्पादन या कोई भी चीज नहीं हो सकती। उसके साथ साथ पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फटाफट आंसर बताते रहिए कमेंट में। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो कि इसका जो सही आंसर होगा वो है आरती साहा, जो कि आरती साहा जो कि पहली ऐसी महिला थी जो कि इंग्लिश चैनल को उन्होंने क्या किया था? तैरकर, स्विमिंग कर कर जो कि उन्होंने क्या किया था? पार किया था। डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदाता माना जाता है। मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को, किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? जल्दी बताइए फटाफट। तो ये है आपके पास ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, वो सभी को ब्लड दे सकता है। सभी को, मतलब जो सा मर्जी आपका ब्लड ग्रुप हो, लेकिन अगर आपका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो आप सभी को जो कि ब्लड दान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि भारत में सामाजिक लेखा प्रणाली जो कि वर्गीकृत है, मतलब जो सामाजिक लेखा प्रणाली जो कि कैसे वर्गीकृत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है आपके पास बी आंसर। बी आंसर का मतलब जो कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, सभी क्षेत्रों के अंदर क्या है? सामाजिक लेखन प्रणाली का वर्गीकृत किया जाता है। उसके साथ साथ पूछा गया है कि मजबूत बचत खाते पर संदर्भ क्या होता है? जो आपके पास मजबूत बचत खाते का क्या संदर्भ होता है दोस्तों? तो ये मजबूत जो बचत खाते का संदर्भ होता है वो होता है दोस्तों जो कि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप खपत में कमी होना। मतलब किसी भी चीज के प्राइस क्या हो गए हैं? हाई हो गए हैं, तो उसकी खपत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं उसका। तो इसका आंसर डी बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बता रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु और सेवा में निवेश व्यय नहीं है? ऐसा कौन सा कर है जो कि वस्तु और सेवा में निवेश व्यय नहीं होता? मतलब एक तरीके से निवेश के अंदर जो कि खर्च नहीं होता। तो दोस्तों इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा, व्यापार आविष्कारों में वृद्धि। मतलब व्यापार आविष्कारों में वृद्धि एक तरीके से वस्तु और सेवा में निवेश व्यय नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि वो आविष्कार हो रहा है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब संसद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों को संयुक्त कर दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? एक संसद का निर्माण होता है। तो जो जब दोनों एक साथ
संयुक्त हो जाती है, संसद का निर्माण जब हो जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है उसका अध्यक्षता? लोकसभा का अध्यक्ष उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका की दो महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब शक्तियों का विभाजन जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की बहुत ज्यादा विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, जो कि एक तरीके से बताया गया भारत का संघीय रूप। भारत का संघीय रूप का मतलब कि भारत का जो एक तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघ एक तरीके से काम करता है, ना कि कोई एक व्यक्ति। तो एक तरीके से संघात्मक रूप सरकार का, और ये जो कि भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके साथ साथ पूछा गया कि भारत की कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है? ये जो घाटी के अंदर बहती है दोस्तों, ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहां पर बहती है? भारत के अंतर्गत कहा जाता है दरार घाटी में ये क्या करती है? बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी दोस्तों। उसके साथ साथ पूछा गया है दांत और हड्डी शक्ति और कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है? मतलब जो आपके दांत हैं और आपकी हड्डियां हैं उनको मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा जो कि एक तरीके से किसकी आवश्यकता है? कौन सी चीज जो कि दोनों चीजों को शक्तियां और कठोरता प्राप्त करती है, दांतों को भी और हड्डियों को भी? तो दोस्तों इसका क्या है? कैल्शियम। क्या? कैल्शियम आपके दांतों को भी मजबूत करता है और हमारी हड्डियों को भी क्या करता है दोस्तों? मजबूत करता है। उसके साथ साथ पूछा गया है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया बेटा? अभी ये वाला। हाँ, तो 14 क्वेश्चन जैसे कि है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक पार्ट है, तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है उसका गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों उसके गैर जो कि स्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का उसका क्या होता है? कार्यकाल होता है दोस्तों। उसके साथ साथ पूछा गया है निम्न में से किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता? ऐसा कौन सा राज्य है जो गेहूं का उत्पादन नहीं करता? तो दोस्तों ये है आपके पास तमिलनाडु। तमिलनाडु में बिल्कुल भी गेहूं का उत्पादन नहीं होता। फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।